हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा के बीच में क्या अंतर है ना। बहुत ही इत्मीनान से उसको, बहुत हल्के में, ठीक है, उसको पढ़ना है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है ना, इसलिए इसको पढ़िए। तो लोकसभा और राज्यसभा, तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था संसद के बारे में। तो संसद का उल्लेख जो है आर्टिकल 69 में है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कल पढ़े थे कि संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है। तो आज उन्हीं दोनों के बारे में हम लोग बाइफरकेट करके, दोनों में अंतर करके समझने वाले हैं, ठीक है। तो लोकसभा की जो चर्चा है वो संविधान के अनुच्छेद 81 में है। किसमें है? 81 में है। और राज्यसभा की चर्चा जो है अनुच्छेद 80 में है, ठीक है। संसद के दो सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अंग की बात करेगा तो 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना। तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा की चर्चा है। किसकी चर्चा है? लोकसभा की चर्चा है अनुच्छेद 81 में, ठीक है। और अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा की चर्चा, ठीक है। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है? प्रथम सदन। और राज्यसभा को कहा जाता है द्वितीय सदन। लोकसभा को प्रथम सदन और राज्यसभा को कहा जाता है द्वितीय सदन। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं। लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आम जनता जो है इसके मतदान में भाग लेती है, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन कहते हैं। और इसको अलोकप्रिय सदन कहते हैं क्योंकि यह जनता के बीच में कम प्रचलित होता है। लोकसभा को जो है युवाओं का सदन कहा जाता है, युवा का सदन कहा जाता है, क्योंकि इसके जो सदस्य बनने की उम्र है, इसमें चुनाव लड़ सकते हैं। जिनका उम्र 25 वर्ष हो गया है वो चुनाव लड़ सकते हैं। और इसको बूढ़ों का सदन कहते हैं क्योंकि इसमें जो है 30 वर्ष उम्र है। यानी कि इसमें राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र चाहिए 30 वर्ष और लोकसभा को बनने चाहिए 25 वर्ष। तो इसके तुलना में 5 वर्ष ये क्या है? बूढ़े हैं, इसलिए इनको बूढ़ों का सदन और इनको युवाओं का सदन कहा जाता है, ठीक है। अगर कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल 5 वर्ष होते हैं और राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। लोकसभा का जो है सो विघटन हो सकता है। लोकसभा को समाप्त 5 साल से पहले भी समाप्त किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है क्योंकि राज्यसभा जो है यह अस्थाई सदन है, ठीक है। राज्यसभा क्या है? अस्थाई सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता है। और लोकसभा क्या है? अस्थाई सदन है, इसका विघटन हो सकता है, ठीक है। और लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो इससे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। इससे किसका चुनाव होता है? प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। और राज्यसभा से प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, ठीक है। अगर बात करें कि अधिकारी की, तो लोकसभा में 2 अधिकारी होते हैं। एक होते हैं अध्यक्ष और एक होते हैं उपाध्यक्ष, ठीक है। एक होते हैं अध्यक्ष और एक होते हैं उपाध्यक्ष। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, है ना, जीवी मावलंकर कहते हैं। और उपाध्यक्ष थे अनंत सैनम अयंगर। कौन थे? अनंत सैनम अयंगर। और इसमें अधिकारी कौन होता है? सभापति और उपसभापति। तो सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो हो जाते हैं राज्यसभा के सभापति, ठीक है। और उपसभापति जो है उन्हीं में से चुना जाता है। अगर अधिकतम सदस्य की अगर बात करें तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 552। अभी कितने हो सकते हैं? 552 हो सकते हैं, ठीक है। और राज्यसभा में कितने हो सकते हैं? 250। कितने हो सकते हैं? 250 मैक्सिमम, है ना। और लोकसभा में वर्तमान में 545 है। कितना है? 545 सदस्य है, ठीक है। और राज्यसभा में कितना है? 245। कितना है? 245, ठीक है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। लोकसभा में राष्ट्रपति जो है 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करता है, ठीक है। और राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य को मनोनीत करता है जो कि कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। उनको जो है राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, ठीक है।
एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? तो एंग्लो इंडियन वो होते हैं जिनके पिता जो है यूरोप के किसी कंट्री से हो, ठीक है, और मां भारतीय हो, उसको एंग्लो इंडियन कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, दोनों का अंतर करके समझा दिए ताकि पढ़ने में आसानी हो। बहुत लोगों को बार बार कंफ्यूजन होता है लोकसभा में और राज्यसभा में, ठीक है। तो इसको हमने आपको समझा दिया और आगे फिर हम लोग इसको और आगे समझेंगे। तो वीडियो अगर समझ में आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।